हेलो स्टूडेंट, देखो बेटा जो क्लास +2 है उसमें हमारा 10 चैप्टर चल रहा है और हमने इस 10 चैप्टर का जो नेम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अब माइक्रोब्स किस तरह से हमारे डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, ठीक है। डेयरी प्रोडक्ट की हमने बात की। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा यहाँ पे इंडस्ट्रियल, कि माइक्रोब्स जो होते हैं वो इंडस्ट्रीज़ के अंदर, इंडस्ट्रीज़ की प्रोडक्शन के अंदर किस किस तरह से हेल्प करते हैं। तो इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो उसमें दो मेन टॉपिक रहेंगे, इसमें एक अल्कोहल फर्मेंटेशन और एक एंटीबायोटिक। तो अल्कोहल फर्मेंटेशन और एंटीबायोटिक किस तरह से ये माइक्रोब्स होते हैं वो इसके अंदर अपन यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन ऑफ इन्वॉल्विंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जो एक्टिविटीज़ है वो 3 स्टेप के अंदर क्या करती है, पास ऑन होती है। पहली जो स्टेप है सबसे पहले लेबोरेटरी स्केल। लेबोरेटरी स्केल का मतलब समझ आता है कि ये जो मेथड होता है इसमें सिर्फ हम उसको क्या करेंगे, जो माइक्रोब्स होता है उसको एक छोटे ग्लास के अंदर फर्मेंटेशन के ऊपर के अंदर क्या करेंगे, उसको ग्रो करके देखेंगे। पहले उसको कल्चर करेंगे, उसमें उसका पीएच मेंटेन रखेंगे, उसको टेम्परेचर का, ठीक है, उसमें न्यूट्रिएंट मीडियम जो भी डालना है। इनके पहला जो स्टेज है वो सिर्फ माइक्रोब्स को एक स्मॉल फ्रेगमेंटेड फर्मेंटर का मतलब यहाँ पे क्या होते हैं कि ये जहाँ पे इनको ग्रो किया जाता है उन वेसल्स को फर्मेंटर बोलते हैं, ठीक है, या इनको आगे जाके तो बायोरिएक्टर बोलेंगे जब वो लार्ज स्केल पे इसको ग्रो करेंगे, ठीक है। तो लेबोरेटरी स्केल के अंदर सिर्फ हम क्या करेंगे, उस मेथड में जो माइक्रोब्स कल्चर करेंगे वो सिर्फ एक स्मॉल ग्लास फर्मेंटर के अंदर हर चीज़, पीएच को भी मेंटेन करेंगे, टेम्परेचर को भी, न्यूट्रिएंट को भी, सारी जो भी उसको इन्वायरमेंट के अंदर जो भी उसको कल्चरिंग के लिए जो कंडीशंस होंगे वो सारे के सारे उसको हम माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे पोलेट्स प्लांट्स स्केल। अब ये जो स्टेज होती है वो इंटरमीडिएट स्टेज होती है किसकी, लेबोरेटरी की, जो कब होने के बाद, जो लेबोरेटरी स्केल होने के बाद उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेस्टिंग के लिए भेजेंगे, उसकी क्वालिटी जो प्रोडक्ट है, ठीक है, और उसको एवेल्यूएट करेंगे ताकि माइक्रोब्स को आगे हम एक लार्ज बड़े बड़े जो स्टेनलेस वेसल्स होते हैं जिसको फर्मेंटर और बायोरिएक्टर बोलेंगे, उसको उसके अंदर हम उसको इजीली क्या कर सके, ग्रो कर सके। नेक्स्ट आता है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का मतलब यहाँ पे क्या चीज़ है, ये फाइनल यूनिट होती है डेवलपिंग ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ लार्ज इंडस्ट्रियल स्केल। अब इसके अंदर क्या करेंगे, इकोनॉमिकली पर्पज़ के लिए हम इसको क्या करेंगे, ग्रो करेंगे माइक्रोब्स को। तो माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए जो बायोरिएक्टर में, उसमें भी 3 मेन वेज यूज़ करेंगे। सबसे पहले जो स्पोर्टिंग जो ग्रोथ माइक्रोब्स है उसको मेंटेन करेंगे सरफेस ऑफ न्यूट्रिएंट मीडियम में और एक थिन लेयर बना देंगे, ठीक है। पहले क्या करेंगे, उसकी ग्रोथ को देखेंगे। दूसरा, उसके अंदर सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम में माइक्रोब में अब न्यूट्रिएंट मीडियम डालेंगे। थर्ड, उसको क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलम्स और इमोबिलाइजेशन ग्रोथ माइक्रोब्स, कैल्शियम एल्गिनेट्स बीडिड आर टिप्ड इन द कॉलम। और वो फिर उसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे कैल्शियम एल्गिनेट्स बीडिड कॉलम जो बनेंगे उसके अंदर इस तरह से कॉलम का मतलब यहाँ पे इस तरह से पोर्शन बने हुए होंगे। तो उसके अंदर ये जो बैक्टीरिया जो हमने माइक्रोब्स डाले हुए हैं ग्रो करने के लिए, ठीक है, इनके अंदर कैल्शियम एल्गिनेट्स मतलब उसके अंदर डाल के और फिर उसको कॉलम के अंदर रखेंगे। अब अल्कोहल फर्मेंटेशन किस तरह से करेंगे उसका भी एक प्रोसीजर होएगा, कौन कौन सी फंगस ईस्ट, कौन कौन सी अल्कोहल प्रिपेयर की जाती है। नेक्स्ट देखो बेटा, अल्कोहल फर्मेंटेशन। अल्कोहल फर्मेंटेशन क्या चीज़ है कि जो माइक्रोब्स होते हैं स्पेशली ईस्ट ज़्यादा यूज़ करते हैं आप अल्कोहल फर्मेंटेशन में, ठीक है। तो काफ़ी सारी जो स्पीसीज़ हैं ईस्ट की, जैसे सैक्रोसमाइस सीरम्स, ठीक है, बोर्वेजिंग ईस्ट, ये ज़्यादातर बेकर ईस्ट है जिससे आप ब्रेड भी बनाई जाती हैं, ब्रेड बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जो काफ़ी सारी ऐसी स्पीसीज़ हैं ईस्ट की जो हम क्या करेंगे, अल्कोहल की फर्मेंटेशन के लिए यूज़ करेंगे। अब अल्कोहल भी डिफरेंट प्रोडक्ट तैयार होते हैं, जैसे बियर होती है वो बार्ले माल्ट से यूज़ होती है, विस्की, ठीक है, सीरियल से बनती है, रम्स जो होती है वो मोलोज से होती हैं, वाइन्स एंड ब्रांडी जो होती है वो फ्रूट जूसेस से तैयार करते हैं। अब इनका जो मेथड क्या है, ये किस तरह से प्रिपेयर होती हैं, ठीक है। इनका जो प्रोसीजर है, सबसे पहले अपन ने जो बायोरिएक्टर लिए हैं उनमें न्यूट्रिएंट मीडियम डाल के और उनको एक मैश कर देंगे और वोट्स बना देंगे। वोट्स का मतलब होता है उनको अच्छे से घोल देना एक तरह से कि पूरा का पूरा मतलब क्या कहेंगे उसको, जैसे पूरी तरह से उसको मिक्स कर देना एक तरह से, ठीक है। मिक्स करने के बाद उनको स्टीम अंडर द क्या करेंगे, अलाउ टू कूल, पहले उनको स्टेरलाइज करेंगे, ठीक है, न्यूट्रिएंट मीडियम डाल के बायोरिएक्टर में स्टेरलाइज करेंगे, फिर उनको कूल करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, द मीडियम ऑफ इनक्यूलेटेड विद ए प्योर सेलेक्टेड स्टेन्स
अब वो स्टेन ईस्ट उसमें डाल देंगे ताकि उसमें फर्मेंटेशन हो उसकी, ठीक है। फर्मेंटेशन होने के भी 3 यहाँ पे प्रोसीजर हैं, 3 मेथड हैं। सबसे पहले बैच प्रोसीजर, कंटिन्यूस प्रोसीजर, इमोबिलाइजेशन, फर्मेंटेशन, ठीक है। तो बैच जो है उसके अंदर अपन लार्ज वॉल्यूम के अंदर न्यूट्रेंट मीडियम डाल देंगे, कम से कम 2 पॉइंट से लेकर 250,000 लीटर न्यूट्रेंट मीडियम डाल के, ठीक है, उसमें स्ट्रेन डाल के, ठीक है। और उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे बायोरिएक्टर को फर्मेंटेशन के लिए रख देंगे। फर्मेंटेशन यहाँ पे 6 से लेकर 12 अल्कोहल जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी और उसको हम यहाँ पे वॉश बोल देंगे। अब ये जो वॉश है बायोरिएक्टर से हम क्या कर देंगे, उसको प्रोडक्ट्स को रिकवर कर लेंगे फ्रॉम द वॉश करके, ठीक है। और उसको बायोरिएक्टर को फिर क्लीन करेंगे, फिर रीस्टेरलाइज करेंगे और फिर को फ्रेश बैच के लिए स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा कंटिन्यूअस प्रोसीजर के अंदर क्या करेंगे, इन दिस प्रोसेस में द न्यूट्रेंट मीडियम फ्रेगमेंट जो प्रोडक्ट है उसको आफ्टर इंटरवल के बाद रिमूव कर लेंगे और जो फ्रेश न्यूट्रेंट मीडियम है उसको हम क्या करते रहेंगे, उसमें ऐड करते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है इमोबिलाइजेशन फर्मेंटेशन प्रोसीजर। इमोबिलाइजेशन फर्मेंटेशन प्रोसीजर में इस मेथड के अंदर जो लिविंग ईस्ट होती है, इमोबिलाइज का मतलब वो वहाँ पे वहीं रहेगी, मतलब एक इमोलाइज का मतलब होता है वो कहीं भी इधर उधर नहीं मतलब जाएगी, वो सिर्फ उसी कॉलम के अंदर रहेगी। कॉलम, अब यहाँ पे कैल्शियम एल्गिनेट उसमें बीडेड कीप्ड इन ए 2 कॉलम्स, जो फर्मेंटर बने होंगे उसके अंदर यहाँ पे कैल्शियम जो कैल्शियम एल्गिनेट है उसको हम क्या कर देंगे, फर्मेंटेशन टैंक में डाल देंगे और इस टेक्निक को कम से कम 20 टाइम मोर एफिशिएंसी होती है। फिर वो जो न्यूट्रेंट मीडियम दिया है फर्मेंटेशन प्रोडक्ट ईस्ट जो होगी वो वहाँ से क्या कर देंगे, फिल्टर के थ्रू रिमूव कर लेंगे, ठीक है। अब बाकी का जो बचा जो ड्राई और वो होएगा वो एनिमल को फीड के रूप में हम दे देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होएगी अल्कोहल के थ्रू, उसको हम अलग से सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 तरह से रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग अल्कोहल ड्रिंक यहाँ पे 2 मेथड से हम प्रिपेयर करेंगे। एक तो डिस्टिल मेथड होता है, ठीक है, और एक विदाउट डिस्टिल मेथड होता है। जो वाइन और जो बियर होती है वो यहाँ पे विदाउट डिस्टिल मेथड के थ्रू हम तैयार करेंगे। जो बियर होती है वो अनडिस्टिलेशन मेथड के थ्रू हम जो प्रोड्यूस ऑफ ग्रेन मार्सिस फर्मेंटेशन, ठीक है, फ्रूट जूसेस से, और विदाउट डिस्टिलेशन। और डिस्टिलेशन जो प्रोसेस होती है उसमें हम क्या करेंगे, फर्मेंटेशन अल्कोहल बोरवेजिंग यहाँ पे कमर्शियली स्केल के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई लार्ज फर्मेंटेशन प्लांट जो है वो हम तैयार करेंगे। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर एंटीबायोटिक बेटा, एंटीबायोटिक क्या होते हैं कि एंटीबायोटिक कि माइक्रोब्स के थ्रू हम कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस लेते हैं, ठीक है, और वो कोई भी डिजीज करने वाले जो माइक्रोब्स हैं उन्हीं के ऊपर क्या करेगा, इफेक्ट डालेगा, यानी कि उनको खत्म करने का काम करेगा। उसको हम क्या बोलेंगे, एंटीबायोटिक्स। सबसे पहले भी जो मैंस थे, साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया था 1942 के अंदर कि दीज आर द केमिकल सब्सटेंस विच आर प्रोड्यूस बाय द माइक्रोब्स। कुछ माइक्रोब्स के थ्रू हम इनको प्रोड्यूस करेंगे और वो क्या करेंगे, किल करेंगे द ग्रोथ ऑफ डिजीज क्योजिंग माइक्रोब्स। जो डिजीज क्योज करने वाले जो माइक्रोब्स हैं उनको हमको क्या कर देंगे, किल कर देंगे। अगर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने पेनिसिलियम और एक फ्लोरिंग जो साइंटिस्ट थे, ये दोनों साइंटिस्ट ने इन्होंने वर्क किया था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, जो सोल्जर थे उनके बॉडी के ऊपर जो वाउंड्स हो गए थे, जो घाव हो गए थे, उनको ठीक करने के लिए, ठीक है, तो कुछ ऐसी इन्होंने मतलब मेडिसिन यूज़ की थी। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे साइंटिस्ट थे, वैसे तो क्या किया था कि जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो साइंटिस्ट थे, एक लुई पोस्टर नाम का जो साइंटिस्ट का नाम आपने सुना होगा, लुई पोस्टर, उन्होंने भी एंटीबायोटिक क्या किया था, देखा था कि बैक्टीरिया क्या कर रहे थे, वो कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जो ग्रोथ ऑफ एंथ्रेक्स क्योजिंग बैक्टीरिया की रोक रहे थे। यानी कि पेनिसिलियम इंसिडेंटली यहाँ पे फर्स्ट एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के मतलब उन्होंने इंसिडेंटली डिस्कवर हुआ है ये, क्योंकि कुछ ऐसी जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे वो वर्क कर रहे थे सेप्ट्रोकोकस बैक्टीरिया के ऊपर। वहाँ पे उन्होंने क्या देखा कि कुछ अलग से मॉड्यूल ग्रो हो गए हैं और जो वास्ट कल्चर उन्होंने प्लेट पे तैयार किया वो यहाँ पे सेप्ट्रोकोकस वहाँ पे ग्रो नहीं किए, बट वहाँ पे कुछ ऐसे केमिकल प्रोड्यूस हो गए मॉड्यूल के थ्रू, यानी कि एक तरह से फंगस से, ठीक है, तो उनको उन्होंने नाम दे दिया था पेनिसिलियम नकोटम्स,
ठीक है। तो ये फर्स्ट साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने, अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग थे, इन्होंने पेनिसिलियम की डिस्कवरी की और एक फ्लोरिस थे, इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1945 के अंदर। अब जो एंटीबायोटिक्स का मतलब आपको समझ आया। अब ये मार्केट के अंदर वैसे तो 70,000 एंटीबायोटिक आज के दिन में तैयार है, बट सिर्फ मार्केट के अंदर जो 50 है वो सिर्फ मार्केट के अंदर यूज़ होती हैं। अबाउट 300 न्यू एंटीबायोटिक्स हर साल डिस्कवर होती हैं, कुछ बैक्टीरिया से, ठीक है, और अलग अलग जैसे फंगस से तैयार करते हैं, ठीक है। तो अब इनके क्या है गुड प्रॉपर्टीज़, क्या है एंटीबायोटिक की। सबसे पहले कि जो एंटीबायोटिक हम यूज़ करते हैं वो हार्मफुल इफेक्ट डाले होस्ट पे, उसका किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट ना हो जो उनको यूज़ करे, ठीक है। दूसरा, वो ब्रॉडेड स्पेक्ट्रम के अंदर हम इसको प्रोड्यूस कर सकें, और ये क्या करेगा, डिफरेंट स्ट्रेन के जो पैथोजन है उन्हीं के ऊपर उसका मतलब उनको ही इफेक्ट डाले, उनके अगेंस्ट ही वर्क करे, और इनका जो एक्शन होएगा वो क्विकली होएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो इसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनसे, जैसे बैक्टीरिया में पोलीमिक्सिंग बी, ग्रामीन्स, ठीक है, एक्टिनोमाइसिटीज से नियोमाइसिन, यूथ्रोमाइसिन, जैसे नाम सुना हुआ है अपने, क्लोरोमाइसिन, ठीक है, और फंगस से पेनिसिलियम और फ्यूमिग्रेन्स। तो काफ़ी सारे ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जो ये हम क्या कर सकते हैं, इनसे हमने बैक्टीरिया से, फंगस से, एक्टिनोमाइसिटीज से हमने तैयार किया है। अब द प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो कमर्शियली प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक आर स्टेरलाइज न्यूट्रेंट मीडियम, वही की जो स्टेबल पहले स्ट्रेन डालेंगे बैक्टीरिया, ठीक है, न्यूट्रेंट मीडियम डालेंगे, पीएच, एरिटेशन, टेम्परेचर, ठीक है, और एंटी फ्लेमिंग एजेंट और एंटीबायोटिक। अब माइक्रोब्स की जो ग्रोथ होएगी एंड सीक्रेट एंटीबायोटिक्स, और फिर उसको हम क्या करेंगे इन द न्यूट्रेंट मीडियम। अब ये जो न्यूट्रेंट मीडियम है उससे हम क्या करेंगे, उसको सेपरेट कर लेंगे, एंटीबायोटिक को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, और फिर उसको प्रेसिपिटेट करके एब्जॉर्ब करके सॉल्वेंट के रूप में, फिर उसको हम प्यूरीफाई करेंगे कंसनट्रेटेड बाय द बायो एसिड एंड बाद में उनको क्या कर देंगे, पैक कर देंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। इसमें से कई बार नाम लेके भी आता है कि व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ एंटीबायोटिक, ज़्यादा लंबा तो नहीं होता पर 2-3 नंबर में इसकी डेफिनेशंस आती हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक की डेफिनेशन, ठीक है, किस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया, 2-4 आप नाम याद करना। गुड एंटीबायोटिक्स क्या है, कहाँ इसका यूज़ करते हैं, और ये जो टॉपिक है अल्कोहल फर्मेंटेशन वाला, ये भी इसके अंदर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसमें भी कई बार कोई टॉपिक पूछा जाता है।